Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start chapter 2 of physics, that is kinematics. फिज़िक्स की एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स. ये वो ब्रांच है फिज़िक्स की जो डील करती है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को और कौन सी फोर्सेस इनके ऊपर एक्ट कर रही है जो मोशन को बदल रही है. एक मोशन और दूसरा वो फोर्सेस जो इनके ऊपर एक्ट कर रही है. वो ब्रांच जो मोशन को डिस्कस करती है खाली वो किनेमेटिक्स है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और जो फोर्सेस को डील करती है वो होती है ब्रांच डायनेमिक्स जो नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा. हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं. एक होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़, दूसरी होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़. वो क्वांटिटीज़ जो खाली मैग्नीट्यूड से डिफ़ाइन हो जाएं, जिनके लिए कोई डायरेक्शन कंसर्न ना हो, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहती हैं. और वो जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उनको वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं. इसकी एग्जांपल लें कि आप अपने फ्रेंड को या किसी को बता रहे हैं कि मेरा स्कूल मेरे घर से 2 किलोमीटर के फासले पे है. 2 किलोमीटर के फासले पे आपने कोई डायरेक्शन नहीं बताई कि 2 किलोमीटर राइट की तरफ, 2 किलोमीटर लेफ़्ट की तरफ, 2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, कोई भी आपने डायरेक्शन का लैंडमार्क नहीं बताया. तो ये 2 किलोमीटर जो 2 किलोमीटर है वो है मैग्नीट्यूड. और अगर आप साइड में डायरेक्शन लगा दो, देखो मेरा स्कूल घर से 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट है या टूवर्ड्स नॉर्थ है, कोई भी डायरेक्शन है, तो तब ये क्वान्टिटी क्या बन जाएगी? वेक्टर क्वान्टिटी. वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे जब बोल्ड प्रिंटेड लिखें तो इनको बोल्ड लिखा जाता है, लाइक बोल्ड फॉन्ट में लिखा जाता है, ये बोल्ड फॉन्ट आ जाएगा. और जब हैंड रिटन करते हैं तो वही आपने कोई वेक्टर का नाम हो सकता है. फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है, उसके ऊपर आपने एरो हेड बना देना है. इस तरह हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. बाकी आपको पता है कि हमारे पास 4 एक्सिस होती है, 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. किसी भी तरह की टेक्निक से आपने आज तक याद किया होगा, मैंने जैसे याद किया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरह करके. इसी के अलॉन्ग ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ग्राफ की बात कर रहे हैं, और ये होता है वाई एक्सिस. इसको एक्स डैश कहते हैं और इसको वाई डैश कहते हैं. अब आपने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है इस डायग्राम के ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी वेक्टर है, हमने ड्रॉ करना है वेलोसिटी का वेक्टर या स्पीड का वेक्टर जो कि 60 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ है. तो हम क्या करेंगे, सिंपल, ये नॉर्थ है तो नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना देंगे मैयर करके, फोर्स प्रोटेक्टर या कंपास से जैसे भी आप करते हैं उस तरह हमने एंगल ड्रॉ कर देना इसका. ये हमारे पास वेक्टर ड्रॉ हो गया, जिस वेक्टर 60 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ, वेक्टर ऑफ स्पीड ड्रॉ हो गया. इसी तरह एक डायग्राम के ऊपर 2 से ज़्यादा वेक्टर्स भी होते हैं जिनको हम आपस में ऐड भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यही हमारे पास एक्सिस ले लेती हूँ मैं, ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है. ये नॉर्थ आ रहा है और ये ईस्ट, ये डायरेक्शन कंसर्न है. एक वेक्टर मेरे पास ये है जो कि 60 डिग्री का बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है. और एक वेक्टर मेरे पास ये है जो कि बन रहा है 30 डिग्री का. अब मुझे इन दोनों वेक्टर को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर बनाना है, यानी वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर बनाना है. इसके लिए हम यूज़ करते हैं हेड टू टेल रूल. वेक्टर्स की एडिशन के लिए कौन सी रूल यूज़ करते हैं? हेड टू टेल रूल. कोई भी 2 वेक्टर से अगर शुरू कर रहे हैं तो हमने, ये पहला वेक्टर था. हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि अगर आपने 2 वेक्टर्स को ऐड करना है तो आपने पहले वेक्टर के जो एरो हेड है वहाँ से पॉइंट लेना है, और उसको जो लास्ट वेक्टर है ना, कोई भी, अगर 2 हैं तो दूसरा, जो अगर 3 है तो तीसरा, कोई भी जो कौन सा भी लास्ट वेक्टर है ना उसके एरो हेड के ज्वाइन कर देना है. पहले वेक्टर की एरो हेड से लाइन निकालनी है और दूसरे वेक्टर के एरो हेड पर जाके उसको ज्वाइन कर देना है. ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर ड्रॉ हो गया. इन दोनों वेक्टर ए और इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर बी. वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? ये वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर आर. इसी तरह एक और डायग्राम ले लें. एक हमारे पास कोई भी आदत है कि आपने 45 डिग्री का वेक्टर ड्रॉ करना है. ये एक 45 डिग्री का वेक्टर है. इसके साथ ही आगे एक और वेक्टर क्वांटिटी और है, ये v1 है, ठीक है. इसके बाद अगला वेक्टर है डैट इज़ ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. ये इमेजिनरी लाइन बना लेंगे एंगल के लिए. 45 डिग्री का वेक्टर, ये 60 डिग्री का वेक्टर बन गया, 60 डिग्री. अब इन दोनों का रिजल्ट, वो दोनों थे अलग अलग, उनका ओरिजिन सेम था लेकिन आगे डिफरेंट था. ये एक वेक्टर ख़त्म हुआ, उससे अगला ये इस तरह आप ले लें कि डायरेक्शन बता रहा है कोई बंदा कि पहले मेरे घर से आपने ना 4 सेंटीमीटर जाना है 45 डिग्री के एंगल के ऊपर टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट बन रहा है. ये अगर एक्सिस ड्रॉ करें, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है. फॉर एग्जांपल कोई बंदा एड्रेस बता रहा है और वो बता रहा है कि पहले आपने मेरे घर से जाना है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 45 डिग्री 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर आपने चलना है 45 डिग्री के एंगल के ऊपर नॉर्थ ईस्ट की तरफ. फिर वहाँ से आपने थोड़ा सा 60 डिग्री के एंगल के ऊपर टर्न कर जाना है. तो इसी तरह पहले इतना फासला उसने कवर किया, फिर उसने टर्न करके अगला फासला कवर किया. अब टोटल इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कैसे करोगे आप? सेम वही रोल के पहले वेक्टर की टिप से लेके दूसरे वेक्टर के जो लास्ट वेक्टर होगा उसके एरो हेड पर आपने ज्वाइन कर देना है. पहले वेक्टर की टिप से लेके बैक से ड्रॉ कर लेते हैं. पहले वेक्टर की टिप से लेके
ये आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, यानी जो लास्ट स्ट्रेट ड्रॉ करनी है स्केल से ड्रॉ करने के लास्ट वेक्टर की एरो हेड की तरफ, ये आ गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर। सेपरेटली हो तो इस तरह बन जाएगा, और अगर एक की टिप से अगला कंटिन्यू हो रहा है तो ये इस तरह हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। इससे हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपने अगर मूव नहीं कर रही तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो एक रेस्ट पे है, उसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही। और अगर ऑब्जेक्ट या बॉडी कॉन्टीन्यूसली मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग तो हम क्या कहते हैं कि वो मोशन में है। मोशन तीन तरह के होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है, रोटेटरी मोशन हो सकता है, या वाइब्रेटरी मोशन हो सकता है। ट्रांसलेटरी मोशन में आ सकता है एक लीनियर मोशन है कि अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही है। रेंडम मोशन होगा कि अगर ऑब्जेक्ट इरेगुलर पाथ में मूव कर रही है, इधर उधर कोई इसका पाथ नहीं है। और सर्कुलर मोशन है अगर ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर मूव करें। रोटेटरी मोशन है जो अपने एक फिक्स्ड एक्सिस होता है ना, पिवट जिसको आप कहते हैं, ये दरमियान फिक्स है और इसके इर्द गिर्द वो घूमे जा रही है, इस मोशन को रोटेटरी, लाइक फैन होता है, फैन का एक ऊपर जो डंडा ऊपर से हैंगिंग होता है ना, उसके इर्द गिर्द घूमता है, इसको रोटेटरी। अर्थ का मोशन रोटेटरी होता है, अर्थ में आपको पता है इक्वेटर की लाइन दरमियान से पास कर रही होती है और अर्थ ने उसी के इर्द गिर्द मूव करना होता है। वाइब्रेटरी मोशन होता है टू एंड फ्रो मोशन, यानी ये इधर गया फिर इधर से वापस, फिर गया फिर वापस, जो आप ड्यूरिंग स्विंग जब आप एक झूला ले रहे हो तो आगे जाते हो पीछे जाते हो, आगे जाते हो पीछे जाते हो, वो होता है आपका वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आपने वेक्टर और स्केलर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो याद रखना है। वेक्टर्स कौन से होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाए, स्केलर जिसमें से मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस कोई भी फासला होता है विदाउट डायरेक्शन, ठीक है, सिंपल फासला, कोई भी लेंथ ऑफ द एक्चुअल पार्ट इज द डिस्प्लेसमेंट। लेंथ ऑफ द एक्चुअल पार्ट इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट होती है आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंसर्न विद द डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका सेम मैग्नीट्यूड होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइक दो पॉइंट्स के दरमियान सबसे छोटा फासला कौन सा है। और साथ में डायरेक्शन कंसर्न के किस डायरेक्शन में है, इनिशियल और आखिरी, जो इनिशियल यानी पहला और फाइनल जो आखिरी पॉइंट है उन दोनों के दरमियान सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंसर्निंग डायरेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसी तरह दो और टर्म्स हमारे पास है, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड आपका वही नॉर्मली के रफ्तार कितनी है, कितनी स्पीड से जा रहा है। वेलोसिटी के अगर वही स्पीड अगर टाइम डायरेक्शन कंसर्न हो जाए और टाइम कंसर्न हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? वेलोसिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर थी, इसमें डायरेक्शन नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है? डायरेक्शन क्वांटिटी। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यानी आपने एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड। और वेलोसिटी वेक्टर है तो हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी आपने एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट। देखे जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट काइंड ऑफ सेम ही है। डिस्टेंस यही होता है कि सारा जितना भी पाथ में, फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदा है, यहाँ से मूव करना शुरू किया, ये ऐसे 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 इधर इधर घूम के फिर अपने फाइनल पॉइंट के ऊपर गया, ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक गया, इतना घूम के, ये सारा लेंथ को हम मेजर करेंगे ना, ये 10 सेंटीमीटर 10 मीटर आ गया फॉर एग्जांपल, ये उसका क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन अगर वो यहीं से स्ट्रेट जाता, बिल्कुल यहाँ से लेके डायरेक्ट उसी पॉइंट पे चला गया, तो ये 10 सेंटीमीटर तो नहीं, इस लाइन को मेजर करो तो ये फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर बन गई, मीटर बन गई, ये उसकी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और ये क्या है? डायरेक्शन कंसर्न, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी, वो रैंडम जा रहा था, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी, तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट टाइम है तो वही शॉर्टेस्ट इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट तो यही है, लेकिन क्या है? दोनों का पाथ डिफरेंट है। तो इसके अगर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होगा तो स्पीड आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। नेक्स्ट होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी को कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसकी तब होती है अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट या इक्वल अमाउंट मूव कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म। और अगर ऑब्जेक्ट की जो बॉडी है उसका अनइक्वल डिस्टेंस है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको क्या कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ओके, सो लुकिंग विद योर बुक, सबसे पहले आपका यहाँ से चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है। इधर उन्होंने बताया कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फोर्सेस दैट चेंजेस इट। और आगे इसकी दो ब्रांच बता दी, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स जो मोशन से डील करेगी और डायनेमिक्स जो उसके ऊपर फोर्स से डील करेगी। फिर स्केलर की डेफिनेशन है, पूरा टेक्स्ट आप लोगों ने याद नहीं किया, सिर्फ डेफिनेशंस करनी है। स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। और आगे आपने एग्जांपल में लिख देना है, डिस्टेंस हो जाएगी स्केलर, स्पीड हो जाती है स्केलर। फिर वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट कंप्लीटली। इसकी एग्जाम्पल में एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो आपने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट और फोर्स भी होते हैं, अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है कि अगर प्रिंटेड होंगे तो बोल्ड हो जाएंगे, हैंड रिटन होंगे तो ऊपर एरो हेड लगा देंगे, और डायरेक्शन उसकी ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग,
हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्स होती है जिनको एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन वाई वाई होती है जिनको वाई एक्सिस का नाम देते हैं, और थीटा वो एंगल होता है जितने दो वेक्टर्स आपस में बनाते हैं। और यही उन्होंने इस एग्जाम्पल के अंदर भी आपको एक वेक्टर पी ड्रॉ करके दिखाया गया है जिसका एंगल 60 डिग्री का है और डायरेक्शन उसकी क्या है, नॉर्थ ईस्ट। रिजल्टेंट वेक्टर आ गया कि वी कैन ऐड 2 और मोर वेक्टर्स टू गेट अ सिंगल वेक्टर, दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर, और उसका इफेक्ट सेम होता है जो दो इंडिविजुअल वेक्टर को कंबाइन करने के ऊपर आएगा। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड्स में ये है कि पहले एक वेक्टर ड्रॉ किया, दूसरा एक वेक्टर ड्रॉ किया, और हेड टू टेल रूल क्या कहता है, टू ऐड नंबर ऑफ द वेक्टर्स री ड्रॉ देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइन सच दैट द हेड ऑफ वन लाइन कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द अदर, यानी ये एक लाइन का हेड है, ये कोइंसाइड करेगा विद द टेल ऑफ द अदर। अगर ये पहला वेक्टर है तो यहाँ से टेल उसकी स्टार्ट होगी और दूसरे वेक्टर की तरफ जाएगी और उसके साथ ज्वाइन कर देगी, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर बन जाएगा हमारे पास। द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय अ सिंगल वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, यानी रिजल्टेंट ये वेक्टर है ना, दिस इज़ अ वेक्टर, ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है। इसकी जो टेल होती है वो पहले वेक्टर की तरफ होती है और जो हेड होता है वो फाइनल वाला जो आखिरी वेक्टर होता है उसकी तरफ होता है। रेस्ट आ जाएगा बॉडी, if a body does not change its position with respect to the surrounding it is said to be at rest, and if a body is continuously changing its position with respect to surrounding it is said to be in motion। ये सारा टेक्स्ट आपने ये नहीं याद करना, सिंपल एक एग्जांपल याद करके वो स्किप कर देंगे। टाइप्स ऑफ मोशन तीन तरह के हमारे पास हो जाते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है एंड वाइब्रेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन होता है कि इफ़ द मोशन ऑफ द बॉडी इज सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन सेम डायरेक्शन इट इज़ नोन एज अ ट्रांसलेटरी मोशन, यानी वो बॉडी सारी की सारी बॉडी यूनिफॉर्मली एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। और आगे तीन टाइप्स है इसकी, लीनियर मोशन है अगर बॉडी मूव कर रहा है अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, रैंडम मोशन है अगर बॉडी मूव कर रहा है अलॉन्ग अ इरेगुलर पाथ मतलब जिगजैग ये जो से बना हुआ है, और सर्कुलर मोशन है अगर बॉडी मूव कर रहा है अलॉन्ग अ सर्कल, तो उसको क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। देन रोटेटरी मोशन आ जाएगा इफ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट, लेकिन फैन की एग्जांपल दी थी कि ये इसका जो बीच में डंडा है ये एक फिक्स पॉइंट है और इसके इर्द गिर्द उसने बॉडी ने मूव करना है, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन आएगा व्हेन द बॉडी रिपीट्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पोजीशन, दिस मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन लाइक द मोशन ऑफ द स्विंग, जो आगे पीछे का मोशन होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पार्ट, यानी जितना भी तेरा मेरा होकर फासला कवर किया वो सारा डिस्टेंस में आ जाएगा। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर थी, whose magnitude is the shortest distance between initial and final motion। ये मेन फ़र्क क्या है, डिस्टेंस सारा डिस्प्लेस होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। एंड इस डायरेक्शन इस फ्रॉम डायरेक्शन का आती है, इनिशियल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था से लेके फाइनल पॉइंट जहाँ पे ख़त्म हुआ उसकी तरफ इसकी डायरेक्शन जो एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड आ जाएगी, स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, और द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज शोन बाय स्पीडोमीटर एट एनी इंस्टेंट इसको, अगर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चल रहा है ना उसके आपने किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी स्पीड लेते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, वरना नॉर्मली हम एवरेज स्पीड लेते हैं, यानी टोटल डिस्टेंस जितना ऑब्जेक्ट ने कवर किया और कितने टाइम में किया उसको डिवाइड कर दें तो एवरेज स्पीड आ जाती है। यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड भी होता है, किलोमीटर पर आवर भी होता है, ये प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर वेलोसिटी आ जाएगी जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो पर्टिकुलर टाइम में उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आ जाएगी, द वेलोसिटी सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज, यानी स्पीड और उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रही विद टाइम। इफ द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ बोथ चेंज देन दिस इज नॉट वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म। अगर स्पीड भी चेंज करनी है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज करिए तो उसको वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे।